को ले चलते हैं। खिताबत वज्द माए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए बिला किसी तमहीद व ताखिर के आज के इस प्रोग्राम के पहले मुकर्रिर हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इरशाद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया नक्शबंदी नाज़िम जामियातुर रशाद ज़िला सहारनपुर हज़रत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ इस तमहीद के साथ कि तुम अपने वाइद बनने का अजब अंदाज रखते हो, खतीबुल अस्र होने का तुम्हें एजाज रखते हो। नहीं कहता फ़कत इब्ने हसन ज़माना सारा कहता है कि तुम फन्ने खिताबत होने की हंसी परवाज रखते हो। हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इरशाद साहिब, बैठ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरआन न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। हज़रात, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और बुजुर्गान इस्लाम, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसा कासिमुल उलूम की जानिब से कुरान अज़ीम की दस्तार फ़जीलत के मौके पर ये इजलास मुनक़िद किया गया, और इस मुबारक इजलास में उलमाए रब्बानीयीन के दरमियान मुझ जैसे तही दामन तालिब इल्म को भी शिरकत की सआदतों से नवाजा। इसके लिए मैं आप हज़रात का और इस इदारे की कमेटी के जिम्मेदारान का, इस इदारे के मुतअल्लिमीन मुअल्लिमीन हज़रात का, और ख़ास तौर पर इस इदारे के नाज़िम आला हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल हफ़ीज़ साहिब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मुबारक इजलास में मुझे भी शामिल फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारों, ये महफिल, ये मजलिस कोई मामूली महफिल नहीं, बल्कि बहुत अजीम और अजीम से तर अजीम है। इसलिए कि जिस महफिल की निस्बत, जिस मजलिस का इंतिसाब
यानी जिस इंसान की निस्बत, जिस इंसान का इंतिसाब जिसकी तरफ होता है, याद रखो वो उसी के वाला कहलाता है। और इस महफिल की निस्बत, इस मजलिस का इंतिसाब अल्लाह और उसके कुरान अजीम की तरफ है, इसलिए इससे अजीम महफिल ना है और ना खुदा की कसम हो सकती है। और इंसान की जैसी निस्बत होती है वैसा ही उसके साथ मामला भी किया जाता है। मैं मार्केट पहुंचा और 6 मीटर कपड़ा लेके आया। 4 मीटर का मैंने अपनी बीवी का सिलवा दिया सूट, और 1 मीटर का बच्ची का सिलवा दिया फ्रॉक। बीवी ने पहना, बच्ची ने पहना, पहनते पहनते मेला हो गया। धो लिया, फिर पहन लिया, फिर मेला हुआ, फिर धो लिया, लेकिन कब तक? एक दिन फट गया, बोसीदा हो गया, पारीदा हो गया। वही कपड़ा जो कल जिस्म की जीनत था, फट जाने के बाद उसी कपड़े से बच्चे की टट्टी साफ की, कूड़ी पे डाल दिया। बर्तन की चिकनाई साफ की, कूड़ी पे डाल दिया। जूते का गर्द साफ किया, कूड़ी पे डाल दिया। वही कपड़ा जो कल जिस्म की जीनत था, फट जाने के बाद कूड़ेदान और कूड़ी की नजर हो गया। मगर वो 1 मीटर कपड़ा जो मेरे पास बचा हुआ था, मैंने उसका कलामुल्लाह का जुज़दान सिलवा दिया। ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो कि यह कुरान वाला कपड़ा भी एक दिन फट गया, बोसीदा हो गया, मगर जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, तो खुदारा बताओ कि तुम कुरान वाले कपड़े को कूड़ी पे नहीं, कोई जमीन पे भी गिराना गवारा करेगा, पैरों में डाल सकेगा? क्यों? कपड़ा तो भी उसी थान का है, कपड़ा तो भी उसी दुकान का है, मगर ये वो खुश नसीब कपड़ा है जो एक मुद्दत तक खुदाए पाक की पाक किताब से जुड़ा रहा है, कुरान से मंसूब रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कपड़े को ही पाकी और तहारत अता कर दी कि कलाम अजीम के साथ दफन तो किया जा सकता है, दुनिया की गंदी कूड़ी पे नहीं डाला जा सकता। ओह मेरे प्यारो, जब तुम कुरान वाले कपड़े को दुनिया की गंदी कूड़ी पे नहीं डाल सकते, तो अल्लाह कुरान अजीम वालों को जहन्नम की गंदी कूड़ी में कैसे डाल देगा? इतना अजीम मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को इस महफिल में आने से अता कर दिया। और इस मुबारक इजलास में आप हजरात ने मुझे भी शामिल फरमाया। मैंने तमाम बातों को मलहूज रखते हुए कुरान अजीम के मुतालिक नबी अलैहि सलातु व सलाम की एक हदीस पढ़ी, जिसमें आकाओं के आका, सच्चों के सच्चे मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा, नबी की सीरत आएगी, कुरान आएगा, नबी वाली शक्ल बन जाएगी, कुरान आएगा, नबी वाले बाल बन जाएंगे, कुरान आएगा,
नबी वाली आंखें बन जाएंगी। कुरान आएगा, नबी वाली दाढ़ी आ जाएगी। कुरान आएगा, नबी वाला लिबास आएगा। कुरान आएगा, नबी वाली चाल आएगी। कुरान आएगा, नबी वाली ढाल आएगी। कुरान आएगा, नबी वाला अंदाज आएगा। और अगर जिंदगी में कुरान अजीम ही ना आया तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? आओ कुरान से चल के मालूम करें। ए कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, तो कुरान वद्दुहा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, तो कुरान वल्लैलि इज़ा सजा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की पेशानी बता, तो कुरान वल कमर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नजर बता, तो कुरान माज़ागल बसर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आंखें बता, तो कुरान अलम नजअल लहू ऐनैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के होंठ बता, तो कुरान वलिसानों व शफतैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के दांत बता, तो कुरान यासीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का सीना बता, तो कुरान अलम नशरह लका सदरक कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का जिक्र बता, तो कुरान वरफाना लका जिक्र कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, तो कुरान अलम यजिद के तीमन फ़आवा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नबूवत बता, तो कुरान या अय्युहन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रिसालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की चादर बता, तो कुरान या अय्युहल मुद्दसिर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की कमली बता, तो कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का जमाना बता, तो कुरान वल असर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का शहर बता, तो कुरान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बीवियां बता, तो कुरान या निसाअन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बेटियां बता, कुरान कुल्ली अज़वाजी को बनाती कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का नमूना बता, तो कुरान लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की रहमत बता, कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का नाम बता, कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का काम बता, कुरान वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की फरमा बरदारी बता, कुरान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की फरमा बरदारी बता, कुरान मा आताकुमुर रसूल कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की मिअराज बता, कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की परवास बता, कुरान काबा कौसैन व अदना कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की बातें बता, कुरान मा यंतिकु अनिल हवा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की तिलावत बता, कुरान वरत्तिल कुराना तरतीला कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की सिफात बता, कुरान सिराजम मुनीरा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का दरूद बता, कुरान इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के सहाबा बता, कुरान उलाइका हुमुल फाइजून कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का अबू बकर बता, कुरान वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का उमर बता, कुरान अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का उस्मान बता, कुरान रुहमाउ बैनहुम कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का अली बता, कुरान रुक्कान सुजदा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी का बिलाल बता, कुरान उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आयशा बता, कुरान सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम कहने लगा। गरज ये है कि सारा का सारा कुरान अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है, और ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहा है। हालांकि कुरान अजीम नबी की तारीफ कर रहा है और नबी के मानने वालों की भी कर रहा है।
एक शायर कहता है, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मी। अरे कोनो मकामे सजदा तेरे सिवा है नूरे मुबी। कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूरे मुबी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है हमको तबाह। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ए मेरे मौला मेरी मदद कर, जाता हूँ मैं तेरी पनाह। अर्शी पे भी आदम ने ये लिखा देखा, अर्शी पे भी आदम ने ये लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा का सारा कुरान अजीम नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है, और ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे दौड़ लगा रहा है। और आज नहीं तो कल नहीं तो पर कुरान के पास आना होगा। कुरान के पास नहीं आएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि कुरान आपको कहीं मिले या ना मिले, मदारिस इस्लामिया वालों के पास जरूर मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इस इदारे ने 6 बच्चे ऐसे तैयार किए जो अपने सीनों में कुरान अजीम को महफूज किए हुए हैं, और जहां खड़ा करो वहां पढ़वाओ, इंशाअल्लाह वो आपको कुरान अजीम पढ़कर सुनाएंगे। कुरान दुनिया की सबसे अजीम किताब है, लेकिन आज सारी दुनिया का एक इश्काल है कि मौलाना मौलवियों के जलसे में कुरान की बात होती है। साइंस की, एग्रीकल्चर की, फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स की, सब ये कहां चले गए? तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के पढ़ाने वाले, खुदा की कसम जहां तेरे बच्चे के साइंस का आखिर होता है वहां कुरान अजीम का साइंस शुरू होता है। पढ़ाया कहाँ है आप लोगों ने? अमेरिका में 2 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, एक ने लड़की को दिया, एक ने लड़के को दिया। डॉक्टरों ने रिश्वत लेके लड़की वाली को लड़का, लड़के वाली को लड़की दे दी। उन्होंने बच्चों को पिस्तानों से लगाया तो बच्चे दूध नहीं पीते। शक हो गया, मेरा बच्चा बदल दिया, मेरा बच्चा बदल दिया, मेरा बच्चा बदल दिया। बात बड़ी बड़ी अदालत तक पहुंची। अंग्रेज जज है, इन औरतों का मुकदमा पहुंच गया है। उसने किताबों को देखा अपनी अदालत की, तो इन औरतों का फैसला ना मिला कि लड़का किसको दिया जाए, लड़की किसको दी जाए। अंग्रेज परेशान हो गया। जब परेशानी में इतना डूब गया कि दिमाग गर्म हुआ, तो दिमाग को ठंडा करने के नीयत से बाहर निकल गया। उधर से एक मौलाना आ रहे थे, हजरत मौलाना इब्न संजय से। था मौलाना, हजरत जी भाई क्या बात है? कि यार हमने सुना है कि जो कहीं चीज कोई किसी दुनिया के कोने में नहीं मिलती वो तुम्हारे कुरान में मिल जाती है। कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। क्या बात है? कि 2 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, एक ने लड़की को दिया, एक ने लड़के को दिया। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही कि लड़का किसका है, लड़की किसकी है। क्या तुम्हारा कुरान ये भी बता सकता है? मौलाना ने कहा ये भी बता सकता है। कि जल्दी बताओ। कि ऐसे नहीं बताऊंगा। और जिस कुर्सी पे बैठ के आप फैसले सुना रहे हो उसी कुर्सी पे बैठ के बताऊंगा। अब बात कायदे उसूल की थी।
सारे अंग्रेज और यहूदी खड़े होकर देखने लगे, आज मुसलमानों का मौलवी फैसला सुनाएगा, चलो फैसला देखते चले। आए, बैठ गए, दोनों औरतों को बुलाया। लड़का किसका है, लड़की किसकी? जी लड़का मेरा है। वो कहे लड़का मेरा है। दोनों लड़के लेने के लिए तैयार नहीं, लड़कियां दोनों इनकार कर रही है। आजकल तो मुसलमान भी ऐसा ही कर रहे हैं। लड़का हो जाए तो खुशियां मनाई जा रही है, लड़की हो जाए तो इतना गम मां के मरने में नहीं होता जितना लड़की की पैदाइश पर हो रहा है। एक जगह से फोन आया, मौलाना इरशाद साहब दुआ कर दो, बीवी हामिला है, बच्चा होने वाला है और माशाअल्लाह अकीका करूंगा, दो बकरे बांधे हुए, आपकी भी दावत करूंगा। हमने कहा या अल्लाह खैर का मामला फरमा। अब बात आई गई हो गई है, एक हफ्ता गुजर गया, कोई दावत का नाम और निशान नहीं। 2 हफ्ते गुजर गए, दावत ही नहीं। हमने फोन करके पूछा, भाई बीवी को बच्चा होना था, फिर उस बच्चे का अकीका होना था, 2 बकरे उसमें काटे जाने थे, हमारी दावत होनी थी, हमें खाने के लिए जाना था, क्या हुआ? अजी लड़की हो गई। तो लड़की हो गई तो क्या तेरी अम्मा मर गई? लड़की का भी तो अकीका होता है। तो इतना गम बेटी के पैदाइश पर मुसलमानों को आज हो रहा है। उन्होंने कहा लड़का मेरा है जी। अच्छा, जज परेशान, अंग्रेज कहने लगे मौलवी फंस गया। कहा 2 प्याले मंगाओ, आ गए। एक तराजू मंगाओ, वो भी आ गया। सारे चौंक गए कि तराजू प्याला कैसा फैसला करेगा। मौलाना ने कहा लो, एक औरत को एक प्याला दिया, दूसरी को दूसरा दिया कि जाओ अपने अपने पिस्तानों से दूध निकाल के लाओ। दोनों अपने अपने पिस्तानों से दूध निकाल के लाई और मौलाना ने उन दोनों के दूध को तराजू के पलटों में रखा। एक औरत का दूध ज्यादा निकला, एक औरत का दूध कम हुआ। तो जिस औरत का दूध ज्यादा हुआ था लड़का उसको दे दिया गया, जिस औरत का दूध कम हुआ था लड़की उसको दे दी गई। और कहा कि हमारा कुरान कहता है वरासत में लड़के का डबल हिस्सा है, लड़की का सिंगल हिस्सा है। एक हिस्से में दूध कम आएगा, 2 हिस्सों में दूध ज्यादा आएगा। हमारा कुरान यहाँ पर यह फैसला कर रहा है कोई किताब जो हमारे कुरान का मुकाबला करे? लेकिन आज ये मुसलमान इसको भूलते हुए जा रहे हैं और मुसलमान इतना दूर हुए इससे के दूर होते 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 वो गुनाह करने लगे हैं कि जिन गुनाह को करते टाइम उम्मत मुहम्मद या तो क्या बने, उन गुनाह को करते टाइम इंसान का ईमान ही नहीं रहता। बस वो गुनाह बताऊंगा छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि तकरीर करने से पहले ही हुक्म मिल गया था कि थोड़ी तकरीर होनी है। वो गुनाह कौन से हैं? नंबर 1 है नशा, शराब का हो, स्मैक का हो, गांजे का हो, अफीम का हो या किसी और बला का हो। अल्लाह का बंदा शराब की या स्मैक की दुकान पर पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंचा, या अल्लाह ये शराब खरीद रहा है। अल्लाह कहता है देख फरिश्ते, शराब खरीदने का, स्मैक खरीदने का गुनाह लिख दे, ईमान मत निकालना। या अल्लाह शराब की बोतल का ढक्कन खुल चुका है या स्मैक को सिगरेट में भर चुका है। अल्लाह कहता है देख ये मेरे महबूब के उम्मती हैं, अभी ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने शराब को या स्मैक को या गांजे को या अफीम को पीना शुरू कर दिया है। अल्लाह कहता है ईमान निकाल ले। उस वक्त उसका ईमान नहीं रहता। आज इस उम्मत के नौजवानों को 5 वक्त की नमाज के लिए जमात से पढ़ने के लिए मस्जिद आना चाहिए था, लेकिन आज अल्लाह का मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये मुसलमान शराब की बोतल का ढक्कन खोल के मुंह पे लगा रहा है।
क्या अल्लाह का कहर नहीं आएगा? उधर अल्लाह का मुअज्जिन बुला रहा है, उधर शैतान आपके पीछे आपके हाथ में शराब की बोतल या इश्मेक को देकर कह रहा है उधर मत जा, इधर आ जा, और ये कुरान पे लात मार के उधर शराब पी रहा है और कहता है मुसलमान। फरमाया कि उस वक्त ईमान निकाल लिया जाता है। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। दूसरा गुनाह कौन सा है ऐसा? जिना। लड़का लड़की ने हाथ मिलाया, लड़का लड़की ने हाथ मिलाया, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंच गया, या अल्लाह ये जिना कर रहे हैं। अल्लाह कहता है देख, हाथ मिलाने का, हाथों का जिना लिख दे, ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने कपड़े उतार दिए। अल्लाह कहता है फरिश्ते देख, ये मेरे महबूब के उम्मती हैं, अभी ईमान मत निकालना, आंखों का जिना लिख दे, कपड़े उतारने का गुनाह लिख दे। या अल्लाह इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है जिससे आपने मना फरमाया था। अल्लाह कहता है जानी और जानिया का ईमान निकाल ले। उस वक्त ईमान नहीं रहता। और आज उम्मत में गुनाह सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आज माँ बाप जवान जवान लड़कियों को मेकअप करा के शादियों में ले जा रहा है, और शादी में जाने के बाद वो लड़कियां खालू के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है, और बाप बैठा हुआ देख रहा है। ये बच्चे खेल रहे, बच्चे नहीं खेलते, वो मुसलमानों की इज्जत खेल रही है, तो मुसलमानों की इज्जत खेल रही है। जितनी लड़कियां ऐसे गुनाह में मुलव्विस है, बराबर उनके माँ बाप को भी सजाएं दी जाएंगी। माँ बाप भी बराबर के शरीक हैं। कहते हैं आजकल बच्चे बात नहीं मानते हैं। जी किसने कहा बात नहीं मानते? मनवाई नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे बात न माने, मानते हैं, लेकिन आज उसका बच्चा शराब पी रहा है तो मैं कहता हूं बच्चा बिगड़ गया, बिगड़ने दो, हमारा थोड़ी है। कल हमारे वो बच्चे के ऊपर बात आई कि जी बच्चा बिगड़ गया, तावीज दे दो। अगर मौलानाओं के तावीज में इतनी बात होती तो भैया इनको इन मदरसा चलाने के लिए रसीद उठाने की जरूरत ना होती, बल्कि तावीज डालते गोलक में पैसा निकाल लेते, और मोदी जी को फिर मुल्क चलाने में आसानियां हो जाती। इन ताबीजों से शराब खत्म नहीं होगी। शराब खत्म होगी तो बच्चों को समझाने से होगी। हजरत मौलाना शाह इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह जा रहे, रास्ते में देखा कुछ लड़कियां मेकअप किए हुए दरवाजे पर खड़ी हुई है। हजरत के साथ मुरीदीन थे। फरमाया भाइयों, जी हजरत ये लड़कियां किसकी हैं? फरमाया हजरत इधर मत जाइए, इधर मत जाइए। क्यों? हजरत ये लड़कियां तो मुसलमानों की हैं, मगर ये तवाइफ पे हैं, रंडियां हैं। फरमाया मुसलमानों की लड़कियां कि जी इस बिल्डिंग में अंदर नंगा नाच है, शराब चल रही है, जिना चल रहा है। हजरत की आंखों से आंसू आए और फरमाया भाइयों, इन बच्चियों को समझाने के लिए हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और अंदर पहुंच गए, यहां पर शराब चल रही है। यहां पर शराब चल रही है, वहां जिना है, वहां लड़कियां लड़कों की बाहों में हैं। हजरत की आंखों से आंसू छलके और हाथ जोड़ के यूं कहा, ओ मेरी बेटी हो, ओ मेरी बेटी हो, ओ मेरी बेटी हो, मेरी भी सुन लो। उन्होंने देखा शाह इस्माइल, शाह इस्माइल, सारी बिल्डिंग में शाह इस्माइल के नारे लग गए। लड़कियों की जो सरदार थी वो हजरत के पास आई। फरमाया हजरत आप कहाँ आ गए? आप हुक्म कर देते, हम आपकी खानकाह में पहुंच जाते। फरमाया मेरी बेटियों, खानकाह की जरूरत नहीं है, अगर मुझे मालूम होता मैं बहुत पहले आपके पास आ जाता। बस मेरी दो बात सुन लो। सारी लड़कियों ने तमाम लड़कों को बाहर निकाला, शराब की बोतलों को कोने में जमा करके पर्दा डाल दिया, दुपट्टे सर पे रख के हजरत के सामने बैठ गए।
हजरत ने जिना के नुकसान बताए, शराब की सजा बताई, जिना की सजा बताई। सारी लड़कियों ने वहीं बैठ के तौबा की। हजरत ने निकाह के फजाइल बयान किए। सारी लड़कियां निकाह के लिए तैयार हो गई। उनमें एक लड़की थी जो एक रात कई कई लाख रुपए कमाया करती थी अपने जिस्म के जरिए। आज तौबा करने के बाद वो आटा पीस रही है और अल्लाह का जिक्र कर रही है। एक लड़के ने देखा जो उससे जिना करता था, ओह तेरी हालत हो गई, आटा पीसने लगी, तू तो एक रात कई कई लाख रुपए कमाती थी। फरमाया उस जालिम समाज के ठेकेदार मेरी निगाहों के सामने से निकल जा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर ता फरमाए शाह इस्माइल साहब को कि अल्लाह ने उन्हें भेज दिया और हमारे लिए ज़रिया नजात बना दिया। और जाने वाले कान को खोल के सुन ले, इतना मजा मुझे नुरपाओं में नहीं आया, इतना मजा मुझे शराब की बोतलों में नहीं आया, इतना मजा मुझे तेरी बाहों में नहीं आया जितना आज मुझे मजा अल्लाह का जिक्र करने में और आटा पीसने में आ रहा है। ओ जालिम समाज के ठेकेदार निकल जा, वो मजा मुझे किसी चीज में नहीं आया जो आज मुझे आटा पीसने में अल्लाह का जिक्र करने में आ रहा है। मालूम ये हुआ कि बच्चे समझते समझाते नहीं है। क्यों? जाओ आज लॉकडाउन के बाद देखो मदरसों की हालत क्या हो गई कि मदरसों में बच्चा भेजने के लिए लोग तैयार नहीं होते। लेकिन यहाँ हमें पता चला है 300 साढ़े 300 बच्चे आ रहे हैं। अगर ये इस तरह चलता रहा इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर साल आप लोगों को हाफिज मिलेंगे और फिर वो माँ बाप की कदर करने वाले होंगे। आज लोग कहते हैं, बस एक वाक्य सुनाऊंगा बात पूरी कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मौलाना दौर बदल चुका है। मैंने कहा क्यों? आजकल तो मुल्ला मौलवी भी दुआ कर रहे हैं ना जी कि हाँ, फिर वो भी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैंने कहा मुल्ला मौलवी ने ठेका लिया, तुम्हारी दुआएं तुम्हारे साथ, हमारी दुआएं हमारे साथ। कहने लगे नहीं फिर भी बताओ तो सही, दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? तो बोलो बता दो दुआएं कबूल कहां से होती है? एक अल्लाह वाले थे, 5 मिनट का वाक्य बयान कर रहा हूं, छुट्टी करूंगा उसके बाद। अल्लाह वाले थे, हजरत मौलाना कारी अब्दुल हफीज साहब पहुंच के, हजरत दुआ कर दो, मदरसा नहीं चल रहा, पैसों की बड़ी किल्लत है, अल्लाह इनके मदरसे में बरकत कर दे। हो गई, जरूरत नहीं किसी और की। ऐसे बुजुर्ग अब भी मौजूद हैं लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं उनसे मुलाकात के लिए। हम तो मदरसे में नहीं आते, वहां तो क्या जाएंगे। लेकिन वो दुआएं कहां से लेके चला करते थे। तो एक बच्चे ने उनको खत लिखा और कहा हजरत मुझे आपसे कुछ काम है। का फला दिन फला टाइम आ जाना। चले गए, कुंडी खटखटाई कि कौन? कि हजरत आपसे टाइम लिया था, मुलाकात के लिए आया हूँ, कुछ परेशानी है, अंदर आओ। अंदर का उस कमरे में बैठ जाओ। बैठ गए, वो उधर बैठा हुआ है और ये हजरत जी जो थे दुआ करने वाले, इनके घर में 2 खिंजीर बंधे हुए उनका दाना पानी कर रहे, खिंजीरों का। उसने कहा यार ये मौलवी बड़े अजीब व गरीब हैं, हमें तो कुत्ता पालने की इजाजत नहीं देते और ये खिंजीर बांधे हुए। हम जैसा होता कहता ये पड़ी तेरी दुआएं, हम चलते हैं घर को। लेकिन सब्र से बैठा रहा। उन्होंने उनका दाना पानी किया, उनके बदन पे हाथ फेरा, मोहब्बत से देखा, फिर उसके बाद वुज़ू किया, साफ कपड़े पहने और कमरे में पहुंच गए। भाई क्या बात है कि हजरत फला फला परेशानियां हैं। उन्होंने हाथ उठाए, फौरन काम बन गया। क्या कुछ और भी काम है? कि हजरत कुछ और काम नहीं है। फिर बस एक काम है कि हजरत अल्लाह ने आपको ये नेमत कहां से दी है? क्या आप हाथ उठाते दुआएं मकबूल हो जाती है? उनकी आंखों से आंसू आए। फरमाया जो 2 खिंजीर बंधे हुए ना कि जी उनकी खिदमत से आए। हजरत खिंजीरों की खिदमत से? हमें तो आप कुत्ता पालने की इजाजत नहीं देते, आप खिंजीर बांधे हुए हो। उनकी आंखों से और आंसू आए और फरमाया भाई ये खिंजीर नहीं है, ये तो मेरे माँ बाप हैं। हजरत आप जानवरों से पैदा हुए हो कि जानवरों से पैदा भी नहीं हुआ? फिर भाई मेरे माँ बाप ने अपनी जिंदगी में अल्लाह की शान में कोई ऐसी गुस्ताखी कर दी थी जिससे अल्लाह ने गुस्से में आकर दोनों को खिंजीर बना दिया। ये मैं ऐसी जगह से बात नहीं कर रहा हूं, पीर जुल्फकार साहब का बताया हुआ वाकया बयान कर रहा हूं।
मेरे माँ बाप तो अल्लाह ने खिंजीर की शक्ल में तब्दील कर दिया। अच्छा, इस वाक़े से मैं 2 चीजें मिली। कभी भी अल्लाह की शान में गुस्ताखी मत करना। आज अल्लाह ना करे किसी का बच्चा बीमार हो जाए और कारी साहब वहां पर पहुंच जाए, या हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब जैसी शख्सियत पहुंच जाए और के भाई बच्चे की तबीयत कैसी है? अजी बस ऐसा कैसा है, ये कुछ नहीं आज तक हुआ, कोई बात नहीं, सब्र करो, अल्लाह से दुआएं मांगो। अजी बस अल्लाह भी नहीं कुछ कर रहा। ये ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होते। अल्लाह कहते हो जालिम समाज के ठेकेदार, तेरी माँ के पेट में तुझे खिलाया, उस वक्त में अल्लाह था, तू पैदा हुआ तो मेरी माँ की पिस्तान में दूध पैदा किया तेरे लिए, मैं अल्लाह था, तुझे चलना सिखाया, मैं अल्लाह था, तुझे जवान किया, मैं अल्लाह था, तुझे नेमत दी, मैं अल्लाह था। आज 10 दिन से बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह को ये अल्फाज बहुत बुरे लगते हैं और लोगों की जबानों पर आम हो गए। और दूसरा वाकया क्या मिला हमें, वो दूसरी नसीहत क्या मिली? माँ बाप जालिम ही क्यों ना हो, माँ बाप परेशान करने वाले क्यों ना हो, माँ बाप ही रहेंगे। उनको माँ बाप समझकर उनकी खिदमत किया करें। खुदाई कसम, माँ के आंचल को पकड़ के दुआएं मांगा करो तो इंशाअल्लाह वो दुआएं राय का नहीं जाएगी। आज घर में बाप बैठा हुआ है, जवान बेटा फल लेके आ रहा है, बाप टिकटिकी बांध के दे रहा है। और मेरे बच्चे, मैं भी इसी तरह लाया करता था फल, पहले तुझे खिलाता था, फिर अपना आप खाता था। लेकिन आज ये जवान समाज माँ बाप बैठे हुए देख रहे हैं और फिर कहते हैं कि दुआएं मकबूल नहीं होती। खुदा की कसम, बूढ़े बाप की दुआएं लेकर चल और हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब से आमीन कहलवा ले। अगर तेरी दुआएं मकबूल ना हुई तो जब कहना, काबे की चादर पकड़ के कह रहा है या अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह कहते हो जालिम समाज के ठेकेदार, माँ के आंचल को पकड़ के दुआएं कर लेता, उसी वक्त माफ कर देता। जिस माँ को दुआएं तड़पती हुई छोड़ के आया है, काबे की चादर नहीं, काबे के अंदर भी दुआएं मांगेगा, कबूल नहीं की जाएंगी। आज दुआएं कबूल कहां से हो, बूढ़े इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान के पास आने की जरूरत है। कुरान बताएगा माँ बाप क्या चीज है, कुरान बताएगा साथिजा क्या चीज है, कुरान बताएगा नमाज क्या चीज है, कुरान बताएगा कुरान की तिलावत क्या चीज है, कुरान बताएगा नमाज के मसाइल क्या है, कुरान बताएगा वुजू के मसाइल क्या है, कुरान बताएगा नहाने के मसाइल क्या है, कुरान बताएगा रमजान कैसे गुजारे, कुरान बताएगा बकरीद कैसे गुजारे। कुरान के पास आएंगे जिंदगी सुधर जाएगी, कुरान के पास नहीं आएंगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा निजाम तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है। तो आज अपनी ईमानदारी से बताओ, है कोई जो हाथ उठाकर यूं कहे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को, अपनी औलादों को हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा? मैं ये नहीं कहता कि इनको हिंदी इंग्लिश मत पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे की बिस्मिल्लाह कुरान से, अल्लाह के नाम से, रसूलुल्लाह के नाम से कराओ। हमने पता नहीं कितनों को देखा है, बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटों को तौफीक नहीं होती जनाजे में शिरकत कर ले। है कोई एक अल्लाह का शेर हाथ उठाकर यूं कहे इंशाअल्लाह आज के बाद सबसे पहले नियत में करता हूं औलाद को हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा? कितने लोग हाथ उठाएंगे? आज माशाअल्लाह 6 बच्चे हाफिज कुरान इस मदरसे में बने, अल्लाह ताला इनको मकबूल फरमाए। है कोई इन बच्चों की खिदमत के लिए खुशी के दौर में इस मदरसे की इमदाद के लिए हाथ उठाकर यूं कह दे इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च मैं दूंगा इस मदरसे में, और ज्यादा नहीं। अगर बाहर के बच्चों का हिसाब लगाया जाए तो 1000 रुपए महीने के हिसाब से खर्च आ जाता है। ये MBBS का दौर नहीं, अल्लाह ने आसान किया है। कुरान सीखना आसान है, कुरान पढ़ना आसान है, कुरान को देखना बहुत आसान है और सवाब में बहुत बड़ा काम है। तो है कोई एक अल्लाह का शेर जो आज नूरपुर का इनसे मुसलमान हाथ उठाए और यूं कह दे इंशाअल्लाह एक हाफिज कुरान का खर्च मैं दूंगा?
1000 रुपए एक महीने के हिसाब से या 1000 रुपए है कोई एक अल्लाह का शेर हाथ उठाकर कह दे और तकरीबन 2.5 साल में बच्चा हाफिज कुरान या 3 साल में हो जाता है तो 2.5 साल में अगर लगाए तो 30,000 रुपए बनते हैं। कोई एक अल्लाह का शेर जो 30,000 रुपए पे हाथ उठा दे और अल्लाह उसके औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमा दे और मैं दुआ दूं अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके खानदान वालों को बैतुल्लाह का सफर करा दे। है कोई एक अल्लाह का शेर हाथ उठाकर ये कहे इंशाअल्लाह एक हाफिज कुरान खर्च में दूंगा? है कोई? नूरपुर का मुसलमान उठाए वो अपना हाथ, अल्लाह उसको कराए बार बार, जन्नत की दिखाए बहार, जहन्नम से दे नजात। एक अल्लाह का शेर है कोई जो हाफिज कुरान की खुशी में 30,000 रुपए अपने इस कासिमुल उलूम की मदद फरमाए और अल्लाह उसके औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमाए? कोई नहीं। बस हजरत मौलाना मोहम्मद हारिस साहिब के 30,000 अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए। बार बार कह दो आमीन यार, आमीन तो कह दो। एक शायर इस्लाम आए थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, फैसल रशीदी, वो सुभान अल्लाह करवाते रह गए। आप लोगों ने कहा हम इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है, हम तो मोदी मनाएगा उससे मानते। उसके बाद एक बदरुज्जमा साहब मुतालिम थे बेचारे, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाए हमें। आपने कहा नहीं, इनकी भी जरूरत नहीं है। अगर खेल दिखाने वाला ये कह देना तालियां पीटो, उससे ज्यादा आप तालियां पीट देंगे। क्यों? सुभान अल्लाह जबान से निकलता है नहीं, क्योंकि आदत नहीं है। जब आपकी आमीन में इतनी कंजूसी है कि जो जबान से आमीन नहीं कह सकते तो जेब से पैसा कैसे निकाल सकते हैं? अरे कम से कम अल्लाह के बंदो आमीन तो कह दो। अल्लाह हमारे मौलाना को बार बार हज करवा दे। आमीन में भी कंजूसी। अल्लाह हम तमाम को हज बैतुल्लाह का सफर करा दे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और भी है कोई जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने के लिए हाथ उठाए? एक अल्लाह का शेर है कोई बस ये नियत करके आ जाए, ये नियत करके। कौन सी? सीएम न बनेगा, सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा, सुल्तान बनेगा। सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा, सुल्तान बनेगा। सीएम न बनेगा सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा। यह बच्चा मेरा, यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। है कोई औलाद को हाफिज कुरान बनाने के लिए मौलाना का जोड़ा मिलाए और खुदा उसके बच्चे को हाफिज कुरान बनाए? एक अल्लाह का शेर और चाहिए 30,000। है कोई नूरपुर का मुसलमान, इधर उधर से आने वाला मेहमान जो उठाए अपना हाथ और मैं दुआ दूं मजमा आमीन कह दे, अल्लाह उसकी औलाद बनाए हाफिज कुरान? एक अल्लाह का शेर है कोई? 30,000 नहीं तो जाओ एक अल्लाह का बंदा 15,000। आधे पे आ गई बात, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। है कोई? 15,000 रुपए का सवाल नूरपुर के मुसलमानों में जो उठाए अपना हाथ और अल्लाह उसकी औलाद बनाए हाफिज कुरान? एक अल्लाह का बंदा चाहिए 15,000 वाला। कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में 15,000 अल्लाह उसको हज कराए बार बार, जन्नत की दिखाए बहार, जहन्नम से दे नजात। है कोई? 3 मर्तबा कहूंगा, चौथी मर्तबा नहीं। इधर वालों में है कि जो 15,000 रुपए दे दे अपने इस मदरसे के लिए और अल्लाह उसको औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमा दे, अल्लाह उसको इबादतुल्लाह का बार बार सफर करा दे, अल्लाह उसकी परेशानी खत्म फरमा दे। है कोई इधर वालों में 15,000 अपने इस मदरसे के लिए? सामने वालों में 15,000, इधर वालों में 15,000।
कोई नहीं, जाओ एक अल्लाह का बंदा 10,000 रुपए का सवाल है कोई तैयार जो इसके ऊपर उठाए अपना हाथ? नूरपुर के मुसलमानों में 15,000। नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, एक हाथ उठाने वाला और अल्लाह उसके बेड़े वो पार फरमाए ऐसी दुआएं लेने वाला है कोई? मजमे में 10,000 रुपए का सवाल। जिद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक बात याद रखना, अल्लाह उसी का पैसा लेगा जिसको चाहता है अल्लाह। हर एक आदमी अल्लाह के राह में नहीं देता। अल्लाह काम लेने पे आ जाए तो ये मत समझिए कि मेरा कमाल है कि मैं ले रहा हूं। आपका कमाल क्या आप दे रहे हैं, अल्लाह जिसका मकबूल फरमाएगा वो ही देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह काम लेने पे आए तो आज़र के घर में इब्राहिम पैदा फरमा दे, काम ना लेने पे आए तो हजरत नूह के घर में नाफरमान बेटा पैदा फरमा दे। है कोई जो हाथ उठाए? नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, 10,000 रुपए इस मदरसे के लिए, एक अल्लाह का शेर। इधर वालों में कोई 10,000, कोई नहीं। सामने वालों में 10,000, कोई नहीं। देखिए ये लिस्ट दे रहे कि जो बच्चे हाफिज उनके माँ बाप को बुलाइए। उनके माँ बाप होंगे तो आएंगे, नहीं होंगे तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया, जबरदस्ती नहीं होगी। मैं ऐलान कर रहा हूँ, शाहनवाज साहब माशाल्लाह उनका बच्चा, ये भाई शाहनवाज हाफिज हुए माशाल्लाह, हाफिज मोहम्मद अनस साहब हैं माशाल्लाह, और फैसल, परवेज आलम, अब्दुल्ला और सुफियान, ये बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। अगर इनके माँ बाप को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं कि वो इस खुशी में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 इस मदरसे में दे दें, इंशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। नहीं दिया है तो कोई जबरदस्ती कोई बात नहीं, लेकिन हाँ खुशी हो तो ऐसी हो। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना पैसा नहीं है, हाफिज कुरान के लिए पैसा नहीं है, शादियां आज रचाओ तो पता नहीं कहां से पैसा आ जाता है। और माशाअल्लाह देखो सुन्नत तो पता नहीं कहां से लेके आते हैं। कारी मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब तशरीफ ला रहे माशाअल्लाह, चलो निकाह उनसे पढ़वाएंगे। हाजी सुन्नत है, जलसे हमारे बेटे का वो निकाह हुआ था और बाद में कार भी लेगा, पता मोटरसाइकिल भी लेगा, उस वक्त सारी सुन्नतें खत्म है। बस इमाम साहब का पैसा बचाना था, वो इनाम के नाम देना पड़ जाता ना, मुफ्ती साहब ने लिया नहीं बेचारों ने। बस इतनी सुन्नत अदा करते हैं। भाइयों शादियों का टाइम आए तो पैसा पता नहीं कहां से आ जाता है। कुरान अज़ीम की खुशी का मौका है आज, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका मजमा बता रहा है कि हम इतने बड़े मालदार हैं। किसी ने यूं लिखा था अगर मुसलमानों की मालदारी देखनी हो तो शादियों के टाइम देख ले, कर्ज लेगा लेकिन शादियां रचाएगा, और इनकी कमजोरी गरीबी देखनी हो तो मस्जिद में देख ले, 10-10 रुपए देंगे, इसके अलावा है ही नहीं है। माशाल्लाह हमारे भाई किसी के आए 10,000 नकद, माशाल्लाह हाफिज अनस साहब वाले आ गए। कितने? 10,000। माशाल्लाह 10,000 रुपए लेकर हाफिज अनस के वालिद साहब हैं क्या? माशाल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। 10,000 अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। यार आमीन तो कह दो। अल्लाह इनके बाकी जो बच्चे उनको बनाए हाफिज कुरान, अल्लाह इनकी नस्लों भरे बहार ही बहार, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और भी है कि जो इन 10,000 का जोड़ा मिलाए, खुदा उसका घोड़ा पार लगाए, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत के बहार अता फरमाए। है कोई जो इन 10,000 का भी जोड़ा मिलाकर कह दे इंशाअल्लाह 10,000 रुपए में भी दूंगा? है कोई इतने बड़े मजमे में एक हाथ उठाकर ये बात कह दे? कोई नहीं। बस हो गई। बस देखिए आप लोगों ने, कभी इंशाअल्लाह फिर आके दिखाऊंगा कौन है पीछे वाले। चलो माशाअल्लाह गिनती तो हो रही है, अल्लाह ताला 2-2 हजार वालों की गिनती करा दे। मोहम्मद वासिफ साहब, इनका बच्चा भी हाफिज हुआ क्या? कौन से? अब्दुल्ला के माशाअल्लाह 6,000 ही 6,000 क्यों दिए उन्होंने? जरा पूछो ना, 5 है ना 6-10 है, क्या वजह 6 की है? पूछो जरा कहाँ है वो, कहाँ है पीछे?
कितने हैं ये? 6 नकद 4 उधार कर दूं? क्या बात, बीवी से मशवरा कर ले, ऐसा कर ले कि झगड़ा थोड़ा ही हो रहा है। उन्हें कहा था ना हमारे मौलाना इब्न हसन साहब ने कि जो आपस में खुशी से मामूर नहीं है तो शायद उनका बीवी से झगड़ा है। मैं मेरठ में तश्कील कर रहा था, 30,000 रुपए की तश्कील थी, 30,000 की। आते आते 10 पे आ गई। आने के बाद 30,000 में एक बच्चा खड़ा हुआ बिहार का, कहने लगा मौलाना 30,000 दूंगा, लेकिन मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता देता रहूंगा हर हफ्ते इंशाल्लाह, लेकिन मौलाना एक बात जरूर है, मेरे 70,000 रुपए फंसे हुए हैं, अगर वो निकल गए एकदम दे दूंगा। बात कायदे वसूल की थी, हमने बोल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते के अंदर उसके 70,000 रुपए वापस आ गए। 40 उसने घर को भेजे और 30 उसने मदरसे में दे दिए। हमने पूछा भाई जब आप फैक्ट्री में हो तो आप ये 30,000 रुपए, और ऊपर से रोने लगा वो लड़का। क्या जी मेरे माँ बाप की ख्वाहिश ये थी कि मुझे हाफिज बनाएं, लेकिन मेरा बाप अचानक बीमार हो गया, कोई कमाने वाला नहीं था, मैं बीच में तालीम से हट गया, तो आज मैंने सोचा कम से कम एक हाफिज कुरान खर्च दे दूं ताकि मेरे माँ बाप की मुराद भी पूरी हो जाए, और मैं इंशाअल्लाह दे दूंगा। तो भाई ये कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। वापस फरमाता है 70,000 वापस आ गए थे। तो मैंने कहा भाई 10,000 आपके आ गए तो 5,000 मेरी भाभी के नाम के कर दो। उसने कहा भाभी के नाम के 5 मत कर दियो। मैंने कहा तो फिर 2 कर ले। नहीं जी बस 1 कर दो। मैंने कहा 2 तो करके जाऊंगा। कहा मौलाना साहब मैं तो 1,000 दे भी रहा हूं, अगर आपने उसकी शक्ल देख लिया आप 500 ही देंगे। तो यार कमाल है, कम से कम हो सकता है झगड़ा चल रहा हो, 6,000 रुपए बहुत अल्लाह मकबूल फरमाए। अगर चल रहा है माशाल्लाह गठबंधन का मामला तो 4,000 रुपए और दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं है, अल्लाह मकबूल फरमाए। माशाल्लाह कहने सुनने से आ तो जाती है मोहब्बत। मेरी घरवाली ने बेचारी ने मस्जिद में काम चल रहा था, हार देख के आते सुबह माशाल्लाह तो मैडम साहिबा ने सोने का पानी फिरा हुआ है, चांदी का हार है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही है, शाम को आके मिलूंगा। तो शाम को घर गया तो हारी नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कि जो मस्जिद में ऐलान हो रहा था मस्जिद में दे दिया। मैंने कहा मस्जिद में लेने और देने के लिए तो मैं ही काफी था। कहने लगे नहीं मुझे अपनी कब्र में जाना है। तो माशाल्लाह औरतों की मोहब्बत ऐसी होती है कि उसकी मोहब्बत में अल्लाह ने 6,000 और ले लिए, अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह हमारे भाई क्या नाम था इनका? वासिफ साहब। माशाअल्लाह अब्दुल्ला वालों के 10,000 हो गए। अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को हज बातुल्लाह का बार बार सफर करा के दुआ में। कुछ लोगों की सोच में ये बात है, बल्कि आप लोगों की सोच नहीं है, ये तो मीडिया वालों की भी। यार हमारी समझ बात नहीं आती, कुरान पढ़ के बनते क्या है? सब कहते मीडिया वाले कहते हैं उसे होके किसको लेके, अरे कुरान पढ़ के बनते क्या? इनका पीछे हट। कुरान पढ़ के पूछता है क्या बनते हैं, तो बोलो बता दो क्या बनते हैं? एक्टर न कलेक्टर, एक्टर न कलेक्टर, हीरो न बनेगा, हीरो न बनेगा। एक्टर न कलेक्टर, हीरो न बनेगा, हीरो न बनेगा। एक्टर न कलेक्टर, कलेक्टर, हीरो न बनेगा। खालिद वो मुअव्वज, खालिद वो मुअव्वज बिलाल बनेगा, बिलाल बनेगा। खालिद वो मुअव्वज बिलाल बनेगा, बिलाल बनेगा। यह बच्चा मेरा, यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। कुरान पढ़ के बिलाल बनेगा। मालूम है कौन है बिलाल? टाइम नहीं बता देता, लेकिन सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? हमारे नबी। कौन जाएगा? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान होगा महबूब कायनात आइए, जन्नत के दरवाजे खोलिए। या अल्लाह कैसे? फौरन लाल रंग की ऊंटनी आएगी, उस पे हुजूर तशरीफ फरमा हो जाएंगे। फरमाएंगे चलिए, कि नहीं अभी ड्राइवर की जरूरत है। ड्राइवर कौन बनेगा? मैं बन जाऊं? कि नहीं आज ड्राइवर मेरा बिलाल बनेगा। बिलाल इधर आ जा, ऊंटनी की रस्सी पकड़ ले और मेरे साथ चल। है कोई जो हजरत बिलाल की साल सवाब हाथ उठाए और उनके पड़ोस में जन्नत में जाए? है कोई बिलाल के साल सवाब भी नूरपुर में मुसलमान
जो यूं कहते बिलाल तुझे सजाएं मिलती थी, तू अल्लाह अल्लाह करता था, बिलाल तेरे ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, तेरी जीभ बाहर को निकल जाती थी, लेकिन तेरी जबान, तेरी आंखें, तेरे होठ, तेरे बदान के आज़ा अल्लाह अल्लाह की लोरियां गाते थे। है कोई नूरपुर के मुसलमानों में बिलाल की साल सवाब भी 10,000 रुपए दे दे? है कोई एक अल्लाह का शेर जो हजरत बिलाल के साल सवार मैदान में आए और 10,000 रुपए का सवाल कर रहा हूं, अल्लाह उसकी औलाद को भी हाफिज कुरान बनाए? है कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, एक हाथ उठाने वाला हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी आ जाए 10,000 रुपए का सवाल? है कोई? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक अल्लाह का बंदा है जो हाथ उठाकर यूं कह दे इंशाअल्लाह मैं दूंगा 10,000। है कोई? माशाअल्लाह पीछे वाले अच्छा काम कर रहे, आगे वाले तो देखने पे लगे हुए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, आप देख रहे हैं बरकतें आ रही है, अल्लाह मकबूल फरमाए। क्या नाम है? भाई मोहम्मद है, हाफिज शाहनवाज के अब्बू है या ताया, क्या है? अब्बू है। माशाअल्लाह अपने बच्चे के हाफिज कुरान की खुशी में 11,000 अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। अबे आमीन तो कह दो। बिल्कुल यहाँ की तो आमीन ऐसी कर दी आप लोगों ने, यहाँ की आमीन इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी। ये देखो मजमा है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि पता नहीं कितनी पर्चियां शुरू ही में मिल गई थी। माशाअल्लाह हमारे एक साहब 11,000 वाले आ गए। वो पता क्यों आए हैं? वो यूं आए कि मैं तो मौलाना कम से कम 5 तो बीवी के नाम के देने चाहिए थे, लेकिन मैं 6 इसलिए दे रहा हूं कि उसने यूं कहा था एक बढ़ के देना सबसे। तो माशाअल्लाह उन्होंने 11,000 कर दिए, अल्लाह मकबूल फरमाए। लेकिन माँ बाप ये सोच रहे होंगे बीवी के तो नाम के किए, 500 हमारे नाम के भी कर देता तो 12 ना हो जाते पूरे। परवेज के अब्बू भी आगे माशाअल्लाह हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में माशाअल्लाह। वो कितने परवेज के अब्बू के? वो तो 11 आया था, 10 पे क्यों टिक गए? क्या काम करते हो? 11 कर दूं? अरे वाह माशाअल्लाह, मशवरे की जरूरत तो ना? अरे वाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। हमारे भाई बिलाल के क्या नाम था? परवेज के अब्बू भी आ गए। कितने हैं? कोई बात नहीं माशाअल्लाह, 5 नकद 6 उधार, कुल मिला के 11,000 अल्लाह उनको भी हज कराए बार बार। अभी दे रहे माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। अभी दे रहे, अल्लाह मकबूल फरमा ले। अल्लाह मेरे भाई तुझे तेरे खानदान वालों को बार बार हज करवा दे, कह दो आमीन। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार दुआ तो उन्हें दे रहा, आमीन हमसे कहलवा रहा। अल्लाह हम तमाम के बेड़ा पार फरमा दे, सबको साथ साथ हज बैतुल्लाह का सफर करा दे। अरे वाह माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमा ले। लेकिन एक बात तो बताओ, हैं ये 3 आदमी 3 नंबर हुए ना, 3 ही समझे जाएंगे चाहे 6 हो जाए, उनको कोई गारंटी नहीं है। नंबर 3 हो गए। ये बताओ अपनी ईमानदारी से कहाँ बैठे हुए हो? मदरसे में। अरे बैठे नहीं, कितने लोग बैठे? मदरसा कहाँ है? जल्दी बोलो। नूरपुर में। नूरपुर कहाँ है? बिजनौर में। बिजनौर कहाँ है? अरे वाह, वही बात हो गई। मैडम के पास मियाँ का फोन आया कि कहाँ हो? कि घर में। घर कहाँ है? गांव में। गांव कहाँ है? जिले में। जिला कहाँ है? सूबे में। सूबा कहाँ है? मुल्क में। मुल्क कहाँ है? वर्ल्ड में। वर्ल्ड कहाँ है? जमीन पे। जमीन कहाँ है? पानी पे। पानी कहाँ है? घड़े में। घड़ा कहाँ है? रसोई में। रसोई कहाँ है? घर में। वही आप कह रहे। अरे बोलो, जमीन पे बैठे कि नहीं बैठे? तो जमीन कितनी लंबी चौड़ी है? एक आदमी कहने लगा मेरा बच्चा सोई सीखण जाओ। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, उसका हलवा बनाऊं? कहने लगे मौलाना साइंस की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा तो मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूं। इतने में वो बच्चा आ गया, हम भी बैठे हुए थे, टॉय वाई बूट सूट। कहने लगा गुड मॉर्निंग पापा। वाह पापा तो फूला नहीं समाया। देख मौलाना इरशाद देख। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत फख्र से कह रहे हो, इंग्लिश में सलाम ना किया। मैंने कहा एक मर्तबा और करवाइए।
उसने कहा बेटा एक मर्तबा और कह दे। उसने कहा गुड मॉर्निंग पापा। मैंने कहा क्या कहा? इंग्लिश में सलाम किया। अरे पागल है, पापा किसको कहते हैं? अरे बोलो किसको कहते हैं? सुबह को चाय के साथ खाने वाले बिस्किट को पापा बोलते कि नहीं बोलते? मैंने कहा अगर तेरा बच्चा यूं कहता गुड मॉर्निंग रसगुल्ले तो कम से कम तेरी कीमत 200 रुपए किलो तो थी। अगर कहता गुड मॉर्निंग बर्फी तेरी कीमत 400 रुपए किलो तो थी। अगर कहता गुड मॉर्निंग बादाम तेरी कीमत 600 रुपए किलो तो थी। गुड मॉर्निंग अखरोट तेरी कीमत 700 रुपए किलो तो थी। इसने क्या कहा? गुड मॉर्निंग, ओ गुड मॉर्निंग पापा। तू मेरे सामने 1 रुपए का रह गया, ये भी कोई सलाम है? अभी बोल रहा हूं, ये भी कोई सलाम है? मैंने कहा सलाम की बात तो बाद में करूंगा, बस इससे ये पूछवा दे कि जमीन पे चलता है कि नहीं चलता? कि हाँ चलता है। फिरता है कि नहीं फिरता? हाँ ये सब कुछ करता है। चांद ही बता देगा कितनी दूर है। मैंने कहा चांद तो मैं बता दूंगा 2,38,558 मील की बुलंदी पर। मौलवी भी जाने। मैंने कहा बस इससे पूछवा दे कि जिस जमीन पे चलता है, फिरता है, हगता है, मुँहता है, ट्रैक्टर ट्राली चलाता है, मोटरसाइकिल दौड़ाता है, बोल इसके ये लंबी चौड़ी कितनी? कहने लगा बेटा बस चुपचाप चला जाए स्कूल को, ये ना कब्जे में आएगा। अजीब, इससे नहीं पता। मैंने कहा 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बे मील में फैली हुई है। अरे बोलो कितने में? 19 करोड़ कितने? 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बे मील में जमीन फैली हुई। नियत ये कर लो जब तक 19 करोड़ 70 लाख रुपए नहीं आएंगे इंशाअल्लाह मौलाना इरशाद ना जाएंगे ना जाने देंगे। अरे कहे तो दो आमीन। आप थोड़ा ही देंगे, अल्लाह लेगा माशाअल्लाह। ये बताओ अपनी ईमानदारी से, ये जमीन की इतनी लंबी चौड़ी, इसकी समतें कितनी? 4। अरे बोलो कितनी? 4। नबी के बड़े सहाबा 4, आसमानी बड़ी किताबें 4, बस एक और उठा लो हाथ। कितने? 5 फिर आ गए थे, वो 11 लोग हो गए थे। 5 और 11 16 और एक उनके चाचा 17। अरे अच्छा ये 16 वही हुए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह परवेज जो आए थे माशाअल्लाह उनकी तरफ से 16,000 आगे, अल्लाह मकबूल फरमाए। 11 एक मर्तबा और 5 एक मर्तबा। अरे फिर तो 17 हो जाएंगे। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। अब ये हो गए 16,000 टोटल, अल्लाह इनको मकबूल फरमाए। कह दो आमीन। अब एक मर्तबा अगर जोर से आमीन कह दे 20 हो जाएंगे। जरा पूछो कुछ हुआ का करंट? अच्छा नहीं हुआ, हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा उसकी घरवाली के नाम की भी आमीन कह दो। माशाअल्लाह होंगे इंशाअल्लाह, 20 भी होंगे, अल्लाह ताला देगा। बस अपनी ईमानदारी से बता दो कि जिस जमीन पे बैठे हो उसकी समतें कितनी थी? 4। चौथे नंबर पे हमारे भाई ने कर दिए 16,000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को अजर कराए बार बार। बस आखिरी है सवाल, बता दो मुसलमान कितने? जल्दी उठाओ हाथ। मुसलमान कितने बैठे हुए? अरे वाह, मायावती के दौर के तो नहीं है? वो वाकया फिर सुनाऊंगा कभी, आज नहीं टाइम है कि उस वक्त में क्या हुआ था, कभी इंशाअल्लाह फिर आना होगा। अच्छा ये बताओ अपनी ईमानदारी से, मुसलमान के फराइज कितने? इस्लाम के अरकान कितने? अरे बोलो कितने? 5। नमाज क्या टाइम की फर्ज है? 5। 5 नंबर वाले पे ना आएगी 8। बस एक और उठा लो 10,000 पे हाथ और बस छुट्टी। सबसे पहले नमाज का होगा सवाल। रोज़े महशर के जागुदास बुवदे, रोज़े महशर के जागुदास बुवदे, अव्वलीन पुरशिश नमाज बुवद। सबसे पहले अल्लाह के दरबार में नमाज का होगा सवाल। है कोई? उठाए अपना हाथ। 10,000। नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना एक है जो कुरान की मोहब्बत में आने वाला, अपने बच्चे हाफिज कुरान की खुशी में एक देने वाला। 10,000। 10,000 है कोई तैयार? नहीं है। अभी तो 3 ही बच्चों के अब्बा है, कम से कम वही आ जाए। चौथा बच्चा कौन है कोई तैयार? आएगा इंशाअल्लाह, वो भी आएगा। जिद नहीं करेंगे, जो भी कुछ कहेगा माशाअल्लाह। बच्चा जो यहाँ पड़ा हुआ था कहाँ है? माशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई के आ गए, सरफराज भाई के कितने आ गए? ये था ना,
माशाल्लाह शाहनवाज भाई के आगे, अनस के आगे, और ये कौन है फैसल, आगे 5 ही आए। फैसल वाले कहाँ हैं? फैसल वाले, मैं जिद नहीं करूंगा, सिर्फ शक्ल देखूंगा, है यहाँ पे फैसल वाले। परवेज वाले तो माशाल्लाह 16 पे पहुंच गए। इन दोनों के एक ही देखा ये, परवेज और फैसल। क्या काम करते हो भाई? काम क्या करते हैं? बस काम पूछ लो इनसे, छुट्टी है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं टोटल? 5 लड़के। कितने लड़कियां? कितनी हैं? 2 लड़के, बड़ा लड़का भी यही है। 5000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी बच्चों को भी हाफिज़ आलिम बनाए माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है। बस अब्दुल्ला के भी आगे थे हैं, ये लिखे कैसे कैसे, या अलग अलग लिखे हुए। सुफियान भाई के आगे आ जाएंगे इंशाअल्लाह, वो भी आएंगे। जब तक नहीं आएंगे हम भी बैठे रहेंगे, अल्लाह मकबूल फरमाए। कोई नहीं, जल्दी करेंगे, अच्छा जल्दी करेंगे इंशाअल्लाह, जल्दी लाए। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है, चलो माशाअल्लाह कुरान पढ़ के तो मुअव्वज़ बनेगा, बिलाल बनेगा, लेकिन कुरान के पास जो आएगा उसे क्या मिलेगा? कुरान के पास जो आएगा उसे क्या मिलेगा? तो आएगा जो कुरान की आगोश में इंसान, आगोश में इंसान आएगा, जो कुरान की आगोश में इंसान, आगोश में इंसान आएगा, जो कुरान आएगा, जो कुरान की आगोश में इंसान। बूबकर उमर हैदर उस्मान बनेगा, उस्मान बनेगा। बूबकर उमर हैदर उस्मान बनेगा, उस्मान बनेगा। यह बच्चा मेरा, यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। है कोई? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साल सवाब भी 10 नहीं 5000 रुपए। सिर्फ इतने बड़े मजमे में 5000 रुपए का सवाल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम है कि जो उठाए नूरपुर का मुसलमान अपना हाथ और अल्लाह उसको, उसके खानदान वालों को हज कराए बार बार। एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, अबू बकर का चाहने वाला। एक अल्लाह का शेर है कोई जो 5000 रुपए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साल सवाब चाहिए, सिर्फ 5000 रुपए का सवाल। कारी मोहम्मद आसिफ साहिब 5000, अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दिखाए जन्नत की बहार। कह दो आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी औलाद बनाए हाफिज़ कुरान माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार आमीन तो कह दो। अच्छा एक बात बताओ, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी है कोई? 5000 रुपए का सवाल। मैं अगर इन पे फजीलत पे बयान करता जाऊं तो लंबी हो जाएगी बात। बस हजरत उमर के ईसाले सवाब 5000। इतने बड़े मजमे में 5000 है कोई? एक अल्लाह का शेर 5000, इधर वालों में 5000, सामने वालों में 5000। कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उमर का नाम है कोई? उठाए अपना हाथ। एक नबी का दीवाना, उमर का चाहने वाला, कारी सदरुद्दीन साहब माशाअल्लाह। तनख्वाह कितनी पूछो ना इनसे तो आपको भी शर्म से आवेगी, मुझे भी आवेगी। कारी सदरुद्दीन साहब जो यहाँ के माशाअल्लाह इसी मदरसे के उस्ताद हैं, शोबा हिफ्ज़ के अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। आप ही के सामने बच्चे बने का हाफिज। एक भी ऐसा नहीं आया कि लो जी मौलाना 10,000 मदरसे के ले लो और 2000 मोहतमिम साहब के ले लो, 5000 कारी सदरुद्दीन ने पढ़ाए, उनकी बड़ी मेहनत है, उनके भी ले लो। एक ने भी ना दिया। सुबह को मिलेंगे, अरे वाह माशाअल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। हाफिज कुरान बनना आसान, बनाने वाले से पूछो कितना मुश्किल है। अल्लाह मकबूल फरमाए। तो कारी सदरुद्दीन साहिब कह रहे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इशारे सवाब 5000। आज से बढ़ा दो इनकी तनख्वाह 10,000, बढ़ा दियो 10,000। करना नहीं, बढ़ाने, बढ़ाएंगे कि नहीं है यार? बिल्कुल ही। अरे आमीन तो कहो, इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे।
वरना ऐसा हो जाएगा कि एक इमाम साहब की तनख्वाह कुछ नहीं थी और बेचारे का महीने में हिसाब होने लगा, किसी ने दिया लिया कुछ नहीं, कहने लगे मैं घर को चला जा। अब उस बेचारे ने जब लोगों ने पैसा ना दिया तो मस्जिद में जो घंटा था और जो कुछ पैसे रखे थे, गोलक थी, सोलक थी, सब उठाई और घर को साफ। कहने लगे हिसाब करना मैं भी जानता हूँ। तो भाई ऐसा मत क्या करें, आप इनको तनख्वाह दे, अच्छी वाली तनख्वाह दे माशाल्लाह, फिर देखना आपके घरों में बरकतें कैसे आएंगी। अल्लाह मकबूल फरमाए। कारी सदरुद्दीन साहब की मेहनतों को 5000 रुपए दे रहे अल्लाह, इनको इनके खानदान वालों को हाजी हज्जन बनाए, कह दो आमीन। इनके औलाद में हाफिज कुरान पैदा फरमाए, कह दो आमीन। आलिम दीन पैदा फरमाए, कह दो आमीन। वली और कुतुब पैदा फरमाए, कह दो आमीन। माशाअल्लाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आ रहा है कोई इतने बड़े मजमे में जो मेरे नबी के बड़े चहेते लाडले दामाद हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस्लाम पर बड़े एहसानात हैं, है कि उनके लिए भी खड़ा हो जाए और 5000 रुपए हजरत उस्मान गनी के ईसाल सवाब भी हाथ उठाए, सिर्फ 5000। खुदाई का समाज का दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। है कोई इतने बड़े मजमे में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईसाल सवाब 5000 दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। वो कारी मोहम्मद आरिफ साहिब सारे के सारे साथ उस्तादी आ रही है माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। बड़ी मेहनत है इन लोगों की। कारी मोहम्मद आरिफ साहिब के हजरत उस्मान के ईसाल सवाब 5000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को अजर कराए। कारी मोहम्मद आफाक माशाअल्लाह वो भी हजरत उस्मान के ईसाल सवाब 5000, उस्मान के लिए 10 हो गए। अल्लाह मकबूल फरमाए। खुदाई कसम कैसे प्यारे उस्ताद अल्लाह ने आपको इस मदरसे में दिया। सही बोल रहा हूँ। पता नहीं तनख्वाह तो कितनी होगी, अगर खुलवा दी जाए तो आप लोग कहेंगे या तो जलील कर रहा है। जलील की बात नहीं है, वाकई इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लायक है तमाम असातिज़ा। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को मकबूल फरमाए, इनके औलादों को इनको सबको बैतुल्लाह का बार बार सफर कराए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईसाल सवाब 2 आगे, कारी आरिफ और कारी मोहम्मद आफाक माशाअल्लाह। ये पूरे 5 हो सकते हैं, पूछ लो जरा 1 सेकंड के लिए सिर्फ, हो नहीं कोई बात नहीं, 5 बोलते हैं। अल्लाह ठीक है, ये मुझे पहले ही पता लग गया था। कुछ लॉकडाउन के बाद की चीज़ें पता नहीं कैसे कैसे पैसा नसीब हो रहा है, लेकिन बड़ी मोहब्बत में दे रहे हैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। कारी क्या नाम, सुफियान हाफिज सुफियान जो यहाँ पर हाफिज हुए, उनके अब्बू माशाल्लाह दे रहे, अल्लाह मकबूल फरमाए। अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर होता है। सही बोल रहा हूँ, 4000 रुपए दे रहे। अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह इनको हर तरह का सुकून अता फरमाए, इनको इनके खानदान वालों को हाजी हज्जन बनाए, कह दो आमीन। खुदाई कसम जब आमीन कहेंगे दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। हम ऐसे रहें, हम ऐसे रहें या कि वैसे रहें, हम ऐसे रहें या कि वैसे रहें, वहां जाके देखो कि कैसे रहे। खुदा की कसम वहां जाके पता चलेगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, कितना बीवी और बच्चों के ऊपर खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दिया। है कोई माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईसाल सवाब भी 5000, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी 5000। मोहम्मद अजमल कहाँ है वो कारी मोहम्मद शादाब भी हैं और अजमल अलग है। भाई मोहम्मद अजमल साहब, कारी मोहम्मद शादाब साहब, दोनों के हजरत अली के ईसाल सवाब 5-5 हजार, कुल मिला के 10,000। अल्लाह इन दोनों को हज कराए साथ साथ, कह दो आमीन। इनकी बीवी बच्चों को भेज देने के साथ कह दो आमीन, खानदान वालों को भेज देने के साथ कह दो आमीन। आप लोग कहेंगे मौलाना इरशाद बार बार हज क्यों करवा रहा है, 5 लाख में होगा। और अल्लाह कहता है कि जब 5 लाख जो हज में पैसा खर्च होगा 1 साल के अंदर अंदर वापस कर दूंगा। तो हज भी हो गया, माल भी आ गया, इसलिए करवा रहा हूँ। अल्लाह मकबूल फरमाए। और मदीना बता दूं कैसी जगह है? मेरी एक छोटी सी बच्ची गई थी मदीना में, शायद 4 साल की थी वो, तो मस्जिद नबवी से बाहर निकल ले, कहने लगे अबू आप इधर उधर कह दो कि वहाँ मकान खरीदेंगे, वहाँ रहेंगे, कम से कम एक मकान यहीं ले लो। मदीना ऐसा है, मदीना ऐसा है। अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह हम तमाम को वहाँ की ज़ियारत
अरे वाह माशाल्लाह, ये भी यही पढ़ावे क्या? जलालाबाद अख्तरुल उलूम मदरसे के उस्ताद कारी जहीर साहब यहीं पढ़े माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह यहीं पढ़े, मोहब्बत में 5000 रुपए अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह उनको उनकी जहीरा को हज बैतुल्लाह का सफर कराए, है भी नहीं है? अल्लाह दोनों प्यार मोहब्बत कायम फरमाए, औलादों को हाफिज कुरान आलिम बामल बनाए। कह दो आमीन, एक बार और कह दो आमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अली के साले सवाब उन्होंने दिए, अल्लाह मकबूल फरमाए और अली के पास जन्नत में उनका ठिकाना बनाए। कह दो आमीन, अल्लाह मकबूल फरमाए। अच्छा और भी है कोई? कोई नहीं है? बस एक ऐलान अब सबसे कहूंगा, है कोई एक अल्लाह का शेर ऐसा भी? 5 नंबर पे इतने लोग आए, नमाज सबकी पूरी हो गई, लेकिन अपनी ईमानदारी से बताओ नमाज पढ़ने जाते हो, वजू भी करते हो कि नहीं करते? वजू बनाते हैं फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। बस 6ठा नंबर वजू का, एक सबकी वजू करवा दो, बस 5000 रुपए भला एक और आ जाओ। है कोई तैयार? ये सारे 5 नंबर पे आए थे, उस्मान वाले भी, अबू बकर वाले भी, उमर वाले भी और इसी के साथ साथ हजरत अली वाले भी। ये तमाम 5 नंबर वाले थे, 5 नंबर पे नमाज पढ़ने के लिए आए। बस 6ठा नंबर वजू का, सबकी वजू करा दो। है कोई तैयार? 6ठे नंबर पे वजू के नाम पे खड़ा हो जाए, 5000 वजू का सवाब। कुल्ली करने से मुंह के गुनाह साफ, नाक के पास डालने से नाक के गुनाह साफ, चेहरा धोने से चेहरे के गुनाह साफ, हाथ धोने से हाथ के गुनाह साफ, मसा करने सर के गुनाह साफ, पैर धोने से पैरों के गुनाह साफ। जब बंदा वुजू करके चल देता है, अल्लाह पूरे बदन के गुनाहों को माफ फरमा के अपने पाकीज़ा घर मस्जिद में दाखिल फरमा लेता है। कि जो 6ठे नंबर पे एक खड़ा होकर ऐलान करा दे, अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाहों को माफ फरमा के जन्नत में दाखिल फरमाए। किसका है नाम? कितने हैं? कारी अब्दुल हफीज साहब के 6ठे नंबर पे कह रहे कि वो जो तो सबका मैं ही करवा दूंगा, लेकिन 5000 में होगा, ये तो 10 में होगा। 5000 में ना होगा, 10 में होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दो सब। अब पूछो जरा, हाँ ये तो चल जाएगी बात, अगली तनख्वाह में से दे देना। हजरत मौलाना कारी अब्दुल हफीज साहब मोहतमिम मदरसा हाजा के 5 नकद 5 उधार, कुल मिला के 10,000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को अज कराए, बार बार कह दो आमीन। अल्लाह इनकी नस्लों भरे भारी बाहर, कह दो आमीन। अल्लाह इनकी औलाद को बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम असातिज़ा को और मोहतमिम साहब को और हम तमाम को अपने दीन की खिदमत के लिए इखलास के साथ मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा बस एक आखिरी ऐलान कर रहा हूँ, वज़ू का भी नंबर आ गया। बस एक ये बता दो कि जिस जमीन पे बैठे हो, आपने तो बता दिया था कितनी लंबी चौड़ी, लेकिन इसके तख्ते कितने? 7। और जिस आसमान के नीचे बैठे उसके तबक कितने? 7। जिस कुरान की मोहब्बत में उसकी मंजिलें कितनी? 7। एक हफ्ते में दिन कितने? 7। बस एक और उठा लो 5000 पे हाथ, बस हो जाएगी बात। खुदा की कसम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जैसी करनी, माशाअल्लाह, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तू करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तू करके देख। जन्नत भी है, अरे जन्नत भी है और जहन्नम भी है, ना जाने तू मर के देख। खुदा की कसम सब कुछ है, मगर ये चाहिए, ये क्या? ईमान पुख्ता है। माशाअल्लाह। है कोई 7 नंबर पे 7 जमीन 7 आसमान पूरे कुरान की दुआएं लेने के लिए हो जाए तैयार? 5000। क्या नाम? मोहम्मद इस्लाम। अरे वाह, काम भी इस्लाम, नाम भी इस्लाम है।
है काम भी नाम, वो काम भी इस्लाम और नाम भी ए मेरे नन्हे इस्लाम है। चल फिर सुनाएंगे इंशाअल्लाह, अगले शेर पे सुनाएंगे। कभी कहने लगे मौलाना बड़ा टाइम ले लिया, लंबी हो जाएगी, बातें लंबी है थोड़ी। तो भाई इस्लाम साहब ने 5000 रुपए दिए, अल्लाह मकबूल फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को जबातुल्लाह का सफर कराए, कह दो आमीन। अल्लाह इनके बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम मावल बनाए, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आखिरी एक सवाल है, बस उसके बाद आपको और मेरा बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। ये बताओ क्या टाइम हो गया, और उसके बाद छुट्टी है पकड़ो। हाफिज़ कुरान तो सब आगे माशाअल्लाह। क्या 10:05 हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, उनके साए को तादिर कायम व दायम फरमाए, तशरीफ फरमाए। मुझे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये मदरसे की मोहब्बत टाइम ले लेती है, ठीक है ना बात। बस ये बताओ 10:05 हो गई, हालांकि 10 बजे इजलास की दुआ हो जानी चाहिए थी, लेकिन 5 मिनट ऊपर भी हो गई। मोहतमिम साहब का दिल धक धक करने लगा होगा, कभी पुलिस की गाड़ी धक धक करती हुई आ जाए, तो तमाम बातों का ख्याल रखते हुए ये बता दो 10:05 आप लोगों ने बगैर भी बच्चों के यहाँ पर कर दी, क्यों आए? घर वालों से झगड़ा हो गया? अरे बोलो, जन्नत में जाने के लिए आए कि नहीं आए? कितने लोग जाएंगे जन्नत में? हाथ उठाओ। अरे वाह, जन्नत के दरवाजे बताओ कितने? 8। जन्नत मिल गए तो आ जाएंगे ठाठ, जन्नत न मिली खड़ी हो जाएगी खाट। अब सारे उठा लो हाथ। 5-5 हजार रुपए लेके मेरे पास है कोई तैयार? जन्नत के नाम पे आ जाए इंसान। लुत्फ दुनिया के हैं, लुत्फ दुनिया के हैं, कै दिन के लिए लुत्फ दुनिया के हैं, कै दिन के लिए, खोना जन्नत के मजे इनके लिए। है कोई एक अल्लाह का शेर, जन्नत के नाम पे भी 5000 कोई है? हाफिज फहीम साहब 5000। अल्लाह मकबूल फरमाए। खुदाई कसम, अभी हमारे एक उस्ताद, हमने कई किताबें अरबी की उनसे पढ़ी है, उनका इंतकाल हुआ है, हजरत मौलाना अयूब साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन कह दो। अल्लाह वाले रोजाना जा रहे हैं, बस अल्लाह जो बाकी है ना इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जो जा चुके हैं उनके अब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। 4 दिन में 4 बड़े आलिम चले गए, 4 दिन में 4 बड़े आलिम। मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। लॉकडाउन है ना, 1.5 साल पहले बता दिया था अपने बयान में कि मैं देख रहा हूँ कुछ होने वाला है। बड़ी गहरी निगाह से अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। और शायद हज़रत मौलाना बिलाल अशरफ साहब दारुल से, और जलालाबाद वो नानोते के पास वाला, उसकी जामा मस्जिद के इमाम साहब और मौलाना अयूब साहब, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 4 दिन में 4 शख्सियत चली गई। अल्लाह ताला उनका कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। तो मौलाना अयूब साहब के बारे में आया है कि अक्सर 80% उलमा उनके जनाजे में थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के चंदे की बात से याद आई कि अक्सर उलमा किराम ही चंदा दे रहे, खुदाई कसम। चाहिए तो ये था कि इनको ये कहते नहीं आप रखिए, आप तो देते ही रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, इंशाअल्लाह आज हम देंगे, लेकिन इन्होंने आज ये करके दिखाया। कोई मौलाना दे या ना दे, कुरान के लिए जान भी हाजिर और माल भी हाजिर। ये उलमाए किराम ने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के इस इमदाद करने ने बता दिया कि अभी उलमा में बड़ी जान बाकी है। अल्लाह ताला इनके देने को मकबूल फरमाए। हाफिज फहीम साहिब के 5000, अल्लाह इनको जन्नत की दिखाए बाहर, कह दो आमीन। अल्लाह जहन्नम से नजात, कह दो आमीन। अल्लाह हज कराए, बार बार कह दो आमीन। इनके खानदान वालों को भेज इनके साथ, कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दरवाजा चला गया, और भी है कोई जन्नत के नाम पे खड़ा हो जाए, दूसरे दरवाजे के लिए 5000 और। भाई मोहम्मद आतिफ भाई के माशाअल्लाह 5000 आगे, अल्लाह मकबूल फरमाए। है कोई तीसरे दरवाजे के लिए भी 5000। इतने बड़े मजमे में कोई नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, जन्नत चाहने वाला है कोई? जन्नत ऐसे नहीं है, मिलेगी अमल से, लेकिन अल्लाह ना जाने किस
अदा को मकबूल फरमा ले और जन्नत अता फरमा दे। ये कोई ये ना समझे ये पता नहीं कितनों को जन्नत देता होगा, कितनों को दिखाता होगा, नहीं, ये मजमा आमीन कहेगा, यकीन है मेरा अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। और भी है कोई? कोई नहीं, कोई नहीं, जिद नहीं कर रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ। कोई है? नहीं है। जाओ, एक अल्लाह का बंदा 3000 रुपए, एक नबी का दीवाना 3000, 30 है कोई? 3000 कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस एक आखिरी ऐलान, अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत कितने करते हैं? हाथ उठाओ। है कोई जो माँ की ममता के लिए और अब्बा के प्यार के लिए 1,000 रुपए, 2000 रुपए, सिर्फ 2000 रुपए का सवाल नूरपुर के मुसलमानों में आज है कोई माँ की ममता के लिए और अब्बा के प्यार के लिए 1,000 रुपए अपने कासिम उल उलूम को दे और माँ बाप के दिल खुश हो जाए। इधर माँ बाप के दिल खुश हो, उधर अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए। कारी मोहम्मद सादान साहब के 2000, अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। और भी है कोई तैयार? माँ की माशाअल्लाह। वो देखो उधर भी, उधर देखो कारी सदरुद्दीन साहब सरफराज के 2000, अल्लाह मकबूल फरमाए। नजाकत भाई के 2000, अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई 2000? इतने बड़े मजमे में 2000 माशाअल्लाह। है कोई तैयार माँ की ममता के लिए और अब्बा के प्यार के लिए? कारी हसन अली हसन साहब 2000, अल्लाह मकबूल फरमाए। अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को जिबातुल्लाह का सफर कराए। और कोई है 2000? एक बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, हाफिज मोहम्मद शुएब, उसने भी 2000 अपने वालिदैन की मोहब्बत में दिए। अल्लाह ताला मकबूल फरमाए, उस बच्चे को आलिम बामल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे की तमाम जिंदगी के लिए अपने दीन की खिदमत के लिए मकबूल फरमाए। मास्टर सरफराज, और ये अब्दुल राजिक साहब के 1000। हाँ, ये भी सही है। 500 देना चाहते हो अपने माँ बाप के लिए, 500 भी ला सकते हो। 1000 दिए अब्दुल अजीज साहब ने। और जी आप इधर सरफराज 2000 सरफराज भाई के, अल्लाह मकबूल फरमाए, अल्लाह की जान माल बरकत फरमाए। सराजुद्दीन गामड़ी के रहने वाले 1000। हाजी अलीमुद्दीन साहब के 1000। अरशद भाई के 2000। अल्लाह इन तमाम को हज कराए साथ साथ। और भी है कोई तैयार? कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में अम्मा के लिए, अब्बा के लिए। मोहम्मद शफी की तरफ से 1000 है। शफी, अच्छा माशाअल्लाह, तरफ से थे ना, मैं कभी चले गए हूँ। साकी भाई के 2000। और भी है कोई तैयार? निजामुद्दीन के 1000, अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई तैयार माँ बाप की मोहब्बत में? 500 वाले हो, 500 रुपए, 500 अम्मा की तरफ से, 500 अब्बा की तरफ से। है कोई? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इतने बड़े मजमे में क्या ऐलान और कर रहा हूँ, है कोई माँ की ममता के लिए, अब्बा के प्यार के लिए 500 रुपए इस इदारे के लिए? कोई नहीं? जल्दी आ जाए यार, जल्दी। भूरे भाई के 1000। मोहम्मद शादाब के 500 है, अल्लाह मकबूल फरमाए। 500 बहुत है, अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई माँ की ममता के लिए, अब्बा के प्यार के लिए? 500, 1000 की बात। सरफराज भाई की तरफ से 1000। शाहनुद्दीन भाई ने 1500 है। अच्छा, ये किसी और के, अल्लाह मकबूल फरमाए, 500 आए। ये किसके? मुकीमुद्दीन भाई के 1000। और भी है कोई? कोई नहीं है। साजिद गढ़ी से, भाई मोहम्मद साजिद साहब गढ़ी से 2000। अल्लाह उनको उनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। हिफ्जान के 500, मोहम्मद इसराइल के 500, अल्लाह मकबूल फरमाए। भाई मोहम्मद नासिर के 500। अच्छा, अपनी ईमानदारी से बताओ, माँ से प्यार हो, अब्बा से प्यार हो और नबी से प्यार ना हो तो मोमिन?
पक्के सच्चे मोमिन बनना चाहते हो हैं? तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जो शख्स अपने माँ बाप, रिश्तेदार और पूरी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला ना बन जाए तो वो मोमिन नहीं। तो मोमिन बनना चाहते हो, बस अब सबके लिए आपने दिया। अपने नबी की मोहब्बत में है कोई तैयार जो सिर्फ 500, 1000 नहीं 500। अपने नबी की मोहब्बत में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 500 रुपए वाला है कोई तैयार? एक अल्लाह का शेर 500। माशाल्लाह कारी आरिफ साहब के 500 अल्लाह मकबूल फरमाए। हाफिज आदिल साहब के 500 आए। 500 वाले जितने भी आदमी जल्दी आए माशाल्लाह अल्लाह मकबूल फरमाए। हाफिज अशरत के 1000 अल्लाह मकबूल फरमाए। एक साहिब और आए गाड़ी से अल्लाह मकबूल फरमाए, 500 दे रहे। बुंदू भाई के, बुंदू मरहूम के साल सवाब 500 अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद आदिल नूरपुर के 500। एक बगैर नाम के माशाल्लाह 1500। एक साहब और 500। अल्लाह इन तमाम को जज़ाए खैर दा फरमाए। कह दो आमीन माशाल्लाह। अबू ज़र एक बच्चा है माशाल्लाह, उसकी तरफ से अल्लाह मकबूल फरमाए। आए रईस साहब के 500 अल्लाह मकबूल फरमाए। और भी है कोई नहीं? अच्छा देखो, जाने का माहौल ना बनाना, अब दुआ होने वाली है। अब दुआ होने वाली है। कोई भी बंदा जाने का माहौल ना बनाए, बस एक दुआ दूंगा और एक ऐसी नज़म सुनाऊंगा, ऐसी सुनाऊंगा, ऐसी सुनाऊंगा जो आज से पहले किसी ने सुनाई होगी। इंशाअल्लाह ऐसी सुनाऊंगा, लेकिन जब सुनाऊंगा बस मैं एक रुमाल फैला रहा हूं। अल्लाह की रजा के लिए कोई भी बंदा ऐसा ना रहे जिसकी जेब में वो भी आए, जिसकी जेब में ना हो तो उधार लेके आए, उधार ना मिले तो खाली हाथ मोहब्बत में आए और उसके बाद अपनी जगह बैठ जाए। इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ दूंगा। अब कोई भी बैठा ना रहे। 1 2 2 2 10 दो 20 दो, अरब दो, खरब दो, पैसा नहीं मोटरसाइकिल कार दो, ट्रैक्टर ट्राली दो, भैंस दो भैंसा दो, बकरा दो बकरी दो, मुर्गा दो मुर्गी दो, टोपा दो टोपी दो, मोबाइल दो घड़ी दो, कुछ भी दो मगर दो सारे माशाल्लाह। एक मेरे भाई ने 1000 दिए, अल्लाह मकबूल फरमाए। जल्दी आ जाए वाजिबा माशाल्लाह। ये लो, यही पकड़ लो मोहतरम साहब, यही उधर रखो मोहतरम साहब, ये भी पकड़ लो, बस अब हो जाएगा माशाल्लाह। कोई भी जाने का माहौल ना बनाए, बस उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ दे रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ। सारे के सारे आ जाए, दाएं से भी आए, बाएं से भी आए, सामने से भी आए, छोटे भी आए, बड़े भी आए, मेहमान भी आए, यहाँ के भी आए, सब आ जाए। 1 2 2 2 10 दो 20 दो, अरब दो खरब दो, पैसा नहीं मोटरसाइकिल कार दो, ट्रैक्टर ट्राली दो, भैंस दो भैंसा दो, बकरा दो बकरी दो, मुर्गा दो मुर्गी दो, टोपा दो टोपी दो, मोबाइल दो घड़ी दो, कुछ भी दो मगर दो सारे माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जान में माल में बरकत अता फरमाए, तुम्हारे बच्चों को दीन के दाई बनाए और हाफिज कुरान आलिम बाअमल बनाए, तुम्हारे यहाँ पर बैठने को मकबूल फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। ठीक है, आपने दिया नहीं, हम आगे चलते नहीं। अब दुआ कर लीजिए। या अल्लाह, ला रहा क्या? तो इसका तो वजू ही टूट गया। मैंने सोचा भाई लाया होगा, कम से कम मदरसे का फायदा हो जाएगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। 10 रुपए के लिए भी नज़म सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह मकबूल फरमाए। अब दो, अच्छा आप आगे चलो, ठीक है, कम से कम 10 20 30 40 50 ये लो माशाल्लाह। 50 तो आएंगे मदरसे के, ये नहीं 10 की कमी। कोई बात नहीं, अगला शेर पढ़ रहा हूँ। नूर में वो है नजर में वो, शम्स में वो है कमर में वो, नूर में वो है नजर में वो, शम्स में वो है कमर में वो, अब्र में वो है बहर में वो, कल्ब में वो है जिगर में वो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, रब्बी हस्बी जल्ल
जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, हक 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 इल्लल्लाह, रब 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 सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पिता नहीं, खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पिता नहीं, खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पिता नहीं, उसका रिश्ता नाता नहीं, उसके जोरू जाता नहीं, खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पिता नहीं, उसका रिश्ता नाता नहीं, उसके जोरू जाता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। माशाअल्लाह अब तो हो जाएगा। एक शेर आखिरी है, ये माशाअल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, अल्लाह मकबूल फरमाए। अरे वाह माशाअल्लाह, 100 रुपए मेरे भी आ गए, अच्छा 500 भी आए, वो 50 भी आए थे, अल्लाह मकबूल फरमाए। चलो कोई बात नहीं, 150 तो बने गए। अच्छा ये और भी आ गए, अल्लाह मकबूल फरमाए। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद नहीं जल्दी लेके आओ, और मदरसे में कम से कम 10-20 हज़ार तो हो जाएं। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल फरमाए। आखिरी शेर, मैं हूँ बंदा वो मौला, कौन है अपना उसके सिवा, मैं हूँ बंदा वो मौला, कौन है अपना उसके सिवा, मैं हूँ बंदा वो मौला, कौन है अपना उसके सिवा, मैं हूँ उसका वो मेरा, जिसने बनाया और पाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, ऊंचा रह तू बस्ती में, कहता फिर तू मस्ती में। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। ठीक है भाई, अब सबकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आखिरी दुआ दे रहा हूँ। दुआ देने से पहले मेरे साथ में सफ़र कर रहे बेचारे बहुत दूर से, तकरीबन हमारा 165 किलोमीटर का एक साइड का सफ़र था, वो हमारे भाई शागिद साहब रुड़की वाले, हमारे मदरसे में हिंदी, अंग्रेज़ी, कंप्यूटर और संस्कृत पढ़ाने वाले मास्टर शौकीन साहब और कारी नदीम साहब, भाई बदरुज़्ज़मा साहब भी साथ में। अल्लाह ताला उनके आने को मकबूल फरमाए और उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आपका एक सवाल होगा, मैं यही जवाब दे रहा हूँ क्योंकि हमें लंबा सफ़र निकलना है, मुफ्ती साहब की नसीहतें होनी है। आप कहेंगे मौलाना इरशाद आता कहाँ से है, तो अपना भी कुछ तारुफ कराता जा। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद उकाबी, देवबंद सहारनपुर के बीच में गागलहेड़ी के पास में हमारा एक गांव है नौजली, वहीं पर हमारा मदरसा है जामियातुर रशाद के नाम से। 5 या 6 गाँव में कोई मदरसा नहीं था, लड़के लड़कियां गैरों से लग गए थे, शराबों का दौर शुरू हो गया था, मुस्लिम समाज कम था। बहुत से उलमा ने ख़ास तौर पर जामिया मज़ाहिर उलूम क़दीम के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब, उसके सरपरस्त इन हज़रात ने ये कहा यहाँ पर कोई जगह ख़रीद के इदारा कायम किया जाए और इन तमाम गाँव में गाड़ी लगा के इनके बच्चों को यहाँ पर ला के पढ़ाया जाए। आप तमाम मदरसों के लिए दुआ फरमाएँ, उस मदरसे को अपने दुआओं में याद रखें। नाम मेरा मोहम्मद इरशाद, 97 19 250 273 ये मेरा मोबाइल नंबर। अब किसी कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सलाम करूँगा, आप जवाब देंगे, उसके बाद जो आपका इस इजलास का निज़ाम होगा उसको समाअत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।